हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक जो है इसको पढ़ेंगे। शौनक उवाच। शौनक शौनक उवाच। कस्य हेतुर्निजग्राह तस्य हेतु निर्जग्राह कलिं दिग्विजये नृपा। कलिं दिग्विजये नृप। लीदेव चिन्ह दृक्शूद्रो निर्देवार्चिन्ह धृशूद्रको। शूद्रो किसके बाद देख सकें। अशोगाम यपदाहनात् अशोगायं गाम्यः पदाह्नत। तत्कथतां महाभागा। तत्कथायत्तं महाभाग। यदि कृष्ण कथाश्रयम्। यदि कृष्ण कथा कथाश्रयम्। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। सौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्य आत्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्य आत्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दिए जाएंगे। जो हो, यद्यपि ऋषियों को उस शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा जो ठग ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था। फिर भी वे इसके विषय में यह जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान कृष्ण से तो नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य होता है। भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित, अतएव वे सबके सब श्रवणीय हैं।
कृष्ण सभी मामलों के शुद्धकर्ता अवय हैं, चाहे वे जैसे भी हो। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्ण शुद्ध करता तत्व है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि किस प्रकार परीक्षित महाराज कली को इंटर करने का ऑप्शन दिया। यद्यपि कली इस तरह का दुराचार्य थे, उनको तुरंत दंडित करना चाहिए। यहाँ पे सोनकादि ऋषिगण भी सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि उन्होंने उनको मारा क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि सोनकादि ऋषिगण बोलना चाह रहे हैं, ये सब घटनाएं जो है, मारपीट, कली, गाय मारना, पृथ्वी माता को कष्ट देना, ये जितना कुछ है, ये सब में भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो कनेक्टेड है, इससे संबंधित है। अतएव हे सुत गोस्वामी, आप कृपया इसका वर्णन करें। कृपया आप इसका वर्णन करें, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने से ही हमारे जीवन में भक्ति का सूत्रपात होता है और हम लोग हमारे जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसको प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करना, क्योंकि जिस जगह में हम लोग वास करते हैं ये हमारा असली घर नहीं है। हम लोग मेले में घूमने आए हैं या दुख कष्ट उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमारा असली घर है भगवान के धाम, जहाँ पे भगवान रहते हैं वहीं पर हमारा भी घर। उस धाम को प्राप्त करने के लिए कुछ पद्धति है, कुछ टेस्ट, कुछ परीक्षा देना पड़ता है। उनमें से एक परीक्षा है, जीवन के अंतिम सांस तक चलता है, वो है हरि नाम। एक ऐसे परीक्षा की रोज आपको 16 माला जप करना है, एवरीडे, जब तक सांस चलेगा। ऐसा नहीं कि 3 घंटा परीक्षा हो गया मैथमेटिक्स, फिर कल जाएंगे भूगोल का परीक्षा देने, जियोग्राफी का, ऐसा नहीं। ये तब तक चलेगा जब तक आपके प्राण हैं, तब तक आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। दूसरा, भगवान की पूजा अर्चना, ये भी आपको करना है। लेकिन ये सब सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में, ये जीवन के अंतिम क्षण में आप ना मंदिर जा पाएंगे, ना मंदिर का परिक्रमा कर पाएंगे, ना पूजा कर पाएंगे। लेकिन एक काम कर सकते, ना भागवत पढ़ पाएंगे, एक काम कर सकते उस समय, वो है हरिनाम संकीर्तन। मेरे गुरु महाराज बोलते थे, एक भक्त ने पूछा, किसी ने गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज नवदा भक्ति है, हरिनाम संकीर्तन भी है, तो कौन सा इम्पोर्टेंट है और जीवन के प्रत्येक क्षण में कौन सा चीज करना चाहिए? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, ऐसे में इन जनरली हम लोग को नवदा भक्ति नवों का आश्रय लेना है, लेकिन उद्धार करने की शक्ति एकमात्र हरि नाम में है। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण में आप ना भागवत पढ़ पाएंगे, ना भागवत कथा सुनने जा पाएंगे, ना मंदिर जा पाएंगे, ना मंदिर परिक्रमा कर पाएंगे, खुद से तिलक भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी अवस्था आएगी। उस अवस्था में आप क्या कर पाएंगे? एक चीज कर पाएंगे, वो है सो के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए सबसे प्राइमरी जो है, मेन फैक्टर जो है हमारे जीवन को सफल बनाने का, तो वो है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। प्रति क्षण, प्रति मुहूर्त, जप माला हो या ना हो हाथ में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप चलना चाहिए। गुरु महाराज और एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं कि जब मृत्यु आपका होगा तो आप जपमाला लेके मरेंगे। जपमाला आपका टेबल में रखा रहेगा, भगवान आपका अल्टार में रहेगा, मंदिर के जगह रहेंगे, आप रहेंगे बिछाना में, बिस्तर में। उस समय आप तो माला से कर नहीं सकते। इसीलिए
आपको अभी से ये भी प्रैक्टिस करना है कि जब जपमाला हाथ में न रहे तब भी कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए। इसीलिए हमारे कुछ भक्तगण या प्रभुपाद लीलामृत में भी बताया गया है, सब स्वरूपदास गोस्वामी महाराज बोले हैं, श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन 64 माला जप करते थे, एवरीडे 64 माला, लेकिन भक्तों को दिखाई देते थे 16 माला जप करते थे माला में। तो श्रील प्रभुपाद सच में 16 माला में जप करते थे, लेकिन बाकी टाइम वो हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये जप करता था। क्योंकि उनको पता था कि दुनिया में अगर कुछ वंडरफुल, कुछ चमत्कार काम करना है तो एक मनुष्य नहीं कर सकता, उसके लिए भगवान चाहिए, भगवान की शक्ति चाहिए। तो भगवान अपनी समस्त शक्ति कहां पर दिए है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्कार पे, हाँ निज, हाँ भूल गए हम लोग ये नाम नामकारी। हाँ, तो जैसे हम लोग श्लोक को पाठ कर रहे थे कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्राय पे नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदसिन यहा जमीन नानुराग। अर्थात चैतन्य महाप्रभु अपने श्लोक में बोलना चाह रहे हैं कि भगवान की जितनी शक्ति है वो समस्त शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में दिया गया है। तो अगर कोई महामंत्र का सिर्फ जप करता है ऑल टाइम, नॉट ओनली माला, ऐसे ही मान लीजिए किसी से बात कर, आप अंदर ही अंदर जप करें हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, ये जो जितना जप करेंगे, जितना हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, उतना जीवन में चमत्कार कर पाएंगे। चमत्कार मतलब वंडरफुल, जो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे वो आप कर पाएंगे, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान है और भगवान की समस्त शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में। इसलिए जितना जप करेंगे, जितना, एक प्रभु जी जैसे पिछले वाले टॉक शो में एक क्वेश्चन आया था कि मंगल आरती कैसे उठा जाए, तो प्रभु जी ने रिप्लाई किया, जिस तरह का संग मिलेगा आपको उसी तरह का मति मिल होगा। तो कल जो हमारे प्रभु जी आए थे सिंह भगवान प्रभु जी, तो वो जो बोले कि जप करना चाहिए, क्योंकि जप ही एकमात्र साधन है। जितना हरिनाम जप करेंगे उतना प्योरिटी आएगा, उतना शुद्धता मिलेगा और उतना लोगों को जो भी बोलेंगे इफेक्ट होगा। और सच में देखिए प्रभु जी सुबह सुबह मंदिर के सामने भी बोले, कल टॉक शो में भी बोले, कितना प्रभावित हुआ हम। कैसे? क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर चुके हैं, वो कर रहे हैं। अगर मैं अच्छी तरह भागवतम पढ़ूं तो दूसरों को बोलूं तो भागवत को समझ जाएगा। अगर मैं अच्छी तरह नाम करूं हरे कृष्ण महामंत्र तो दूसरों को बोलूं वो भी नाम करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है जो चीज करना है व्यक्ति को उस तरह का व्यक्ति से मिलना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु बोले कि जाओ भागवत पढ़ोगे या भागवत स्थान है, कि भागवत उसी के सामने जाके पढ़िए जहाँ पे भागवत है, अर्थात व्यक्ति भागवत, तब आपको भागवत समझ में आएगा। जो भी अल्टीमेटली हम लोग समझ गए, हरे कृष्ण महामंत्र इज सो पावरफुल। हमारे जीवन में जो कुछ नहीं होने वाला है वो भी हो जाएगा। आपको घर चाहिए, भगवान घर दे देंगे। आपको गाड़ी चाहिए, भगवान गाड़ी दे देंगे। आपको अच्छी पत्नी चाहिए, भगवान अच्छी पत्नी दे देंगे। आपको अच्छा प्रवचन करता बनना, भगवान वो भी प्रदान करेंगे। आपको फेमस बनना है, भगवान वो भी दे देंगे। लेकिन आपका एक ही काम होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ऐसा नहीं कि हमारा काम बिगड़ जाए। अरे प्रभु जी अगर सब समय हरे कृष्ण जपेंगे तो मैं काम कैसे करूं? काम कीजिए ना। तो काम क्या है, आप सब समय का 24 घंटा क्या पूरा रट के करते हैं क्या? कोई भी काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या जो भी है, रुक रुक के करना पड़ता है। कोई मैथमेटिक्स भी जो पढ़ते हैं तो क्या सब समय एकदम पूरा एकदम रेलवे एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस करके जहां से जहां डेस्टिनेशन तक पहुंचता है? राजधानी नहीं है ये हमारा जीवन। हमारा जीवन रुक रुक के, इस स्टेशन में थोड़ा रुकेंगे, उस स्टेशन में थोड़ा रुकेंगे, उस स्टेशन में रुकेंगे, इस प्रकार जाएंगे। हमारा जीवन ऐसा है। इसीलिए कोई भी चीज हम लोग कर सकते हैं काम के साथ साथ। जब वो उधर रुक जाएंगे काम में तो हरे कृष्ण जब हरे कृष्ण रुक जाएंगे तो वो कर, है ना। तो बुद्धि के साथ काम करना है तो चमत्कार होगा जीवन में। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि उस काल के ऋषियों ने ये सपनों में भी कल्पना नहीं की थी कि कलियुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा।
और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दिए जाएंगे। अर्थात ये जो सौनकादि ऋषिगण कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कलयुग में इस तरह कसाई खाना खोलेगा। वो सोचा अच्छा ठीक है बाबा, कली आए हैं तो परीक्षित महाराज उनको ठीक है थोड़ा जगह दे दिया, ठीक है तुम भी अपना कुछ फसल उगा के खाओ, भिंडी बैगन आलू चाष करके खाओ, तुम्हारा भी पेट पालना है, संसार को चलाना है। इस उम्मीद से परीक्षित महाराज ने उनको जगह दिया। तो ऋषिगण सोच रहे कि हम लोग को ये नहीं पता था कि कली पूरा साम्राज्य को अपना लेगा और धर्म को ही मिटा देगा। इसलिए कली का एक नाम है अधर्म बंधु। कली का एक नाम है अधर्म बंधु। अधर्म बंधु मतलब जो धर्म का साथ न दे। तो कली युग ऐसे युग है, ठीक है। तो जो भी हो, यद्यपि ऋषियों को उस शूद्रक के विषय में सुनना अधिकतर रुचि नहीं लगा, जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था, फिर भी वो इसके विषय में ये जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान कृष्ण से तो नहीं है। शुद्ध गोस्वामी सुना रहे सौनकादि ऋषियों को ये कृष्ण कथा, ये परीक्षित महाराज की कथा, ये आपका भगवान कली की कथा। तो ऋषियों को इतना अच्छा नहीं लगा, अरे क्या ये सब सुनेंगे। लेकिन वो लोग क्यों सुने, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। जो लोगों को लगा कहीं इसमें कनेक्टेड टू कृष्ण तो नहीं है, क्योंकि भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसमें पन्ने पन्ने पर पेज पेज पर वर्ड वर्ड पे एक एक अक्षर में कृष्ण है, इसीलिए हो सकता है इसमें भी कृष्ण छुपा है। जैसे प्रहलाद महाराज जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कहीं से भी तथ्य को निकाल लेते हैं। जैसे लक्ष्मी कभी कभी बोलते क्या महाराणा प्रताप सीरियल देखते हैं, उसमें क्या है, तब तो प्रभुपाद अरे जो भक्त होते हैं वो कहीं से भी इंस्पिरेशन निकाल लेते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रहलाद महाराज को भेजा गया था सर्पकुंड में, जहां पे सिर्फ सांप है। तो प्रहलाद महाराज बोले कि मेरा भाई तो बोल रहा था कि यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है, कि तुम अच्छे भक्त हो तो थोड़ा भगवान विष्णु से मिला देते हैं, ये हमारा प्राचीन मंदिर है। लेकिन यहाँ तो देखिए कि सर्प का कुंड है। तो भगवान को बोले हे प्रभु आप जहां भी रहे, आप मुझे यहाँ पर लाए मतलब मैं आपको यही से निकाल लूंगा। और प्रहलाद महाराज वहीं पर भगवान को प्रकट कर दिए, मैं आपको यहीं पर ढूंढ लूंगा। प्रहलाद महाराज बोले और करके दिखाए हरि नाम के बल पर। जहां पर भगवान नहीं था वहां से निकाला। तो उसी प्रकार एक भक्त जो होता है ना, वो किसी भी चीज को देखकर वहां से दूध का दूध पानी का पानी राजहंस की तरह होता है। कृष्ण भक्त राजहंस की तरह होता है, वो वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं या जो प्राइमरी स्टेज में अभी जो भक्ति जीवन में नया नया आए हैं, उनके लिए भेद कर पाना कठिन है। 3 प्रकार के भक्त होता है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी ये भेद नहीं कर सकता, मध्यम अधिकारी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उत्तम अधिकारी तो उनके लिए कोई बात नहीं है, वो बुराई में भी अच्छा ही देखता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज। ठीक है, तो जो भी है एनीवे हम लोगों को ये सब तो अल्टीमेटली क्या समझ गए कि सौनकादि ऋषिगण सोचने लगा हाँ हाँ हो सकता है इसमें कुछ कृष्ण कथा छुपा हुआ है। तो केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वो श्रवण करने योग्य होता है। ठीक है, कृष्ण रिलेटेड एनीथिंग वो क्या होता है, श्रवण करने योग्य होता है। तो भागवत में, जैसे भागवत जो महापुराण है, इसमें समाज, ठीक है, सोसाइटी, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, सांस्कृतिक, कल्चरल, ये सब जितने हैं सब प्रसंग श्रीमद् भागवतम में, किंतु सभी कृष्ण से संबंधित है। अतः वो सब के सब ये श्रवणीय है, ये श्रवण करने योग्य है। तो कृष्ण सभी मामलों के शुद्धकर्ता अवयव है, चाहे वो जैसे भी हो। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है। इस दुनिया में जितना कुछ है ना, सब कुछ अशुद्ध है, किंतु शुद्ध करता तत्व कृष्ण है। इसीलिए किसी भी चीज में अगर आप कृष्ण मिला देंगे
भगवान श्री कृष्ण को अगर जोड़ देंगे तो बुरा चीज भी अच्छा बन जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, निसंदेह। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज के जो प्रसंग हैं 2 श्लोक के माध्यम से हम लोग समझे कि परीक्षित महाराज निकले घर से दिग्विजय करने के उद्देश्य से। तो यहाँ पे देखा कि एक शूद्र गाय और बैल दोनों को मार रहे हैं। तो बैल है धर्म और गाय है पृथ्वी माता। तो ये सब जो घटना घट रहे, तो शौनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के तट से जिज्ञासा की कि परीक्षित महाराज ने रोका क्यों नहीं। इसका प्रश्न का उत्तर हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो आज का कथा जो है हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी जी आप बोले थे भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, तो कैसे करें, घर वाली और मन मन में? भगवान से प्रार्थना कैसे करना चाहिए, मतलब वाणी से या मन मन में, यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ। है प्रभु जी, है प्रभु जी। भगवान से प्रार्थना अगर जब मंदिर में जाएंगे ना, तो उस समय आप अगर बोल बोल के करेंगे तो अच्छा होगा। क्यों बताइए तो? क्योंकि इसमें आपका भी कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि मैं भगवान के सामने बोला। जी। क्योंकि मैं भगवान के सामने बोला, अभी भगवान तो सुन लिया, अभी भगवान उसका रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे पुरस्कृत करेंगे या नहीं करेंगे, कृष्ण का मामला है। मैंने तो बोल दिया। लेकिन अगर आप मन ही मन बोल के रखेंगे ना, तो आकाशवाणी बाद में आपको बोलेगा, अरे तुम कब बोले, भगवान को क्या प्रमाण है, रिकॉर्ड तो नहीं है हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा में, तो आपका आवाज नहीं आ रहा। प्रकृति का नियम वो बोलेगा। आप कब राधा माधव को प्रार्थना किए, आपका तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में तो आवाज नहीं आ रहा है, ये तो आप बोले नहीं। लेकिन अगर आप बोल के रहेंगे ना तो भगवान सुनेंगे, क्योंकि वो जो भी हम लोग बोलते हैं ना वो ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है, इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे एग्जांपल, जो कुछ कुछ अच्छे दुकान में सीसीटीवी कैमरा के साथ आवाज भी, माइक भी फिट रहता है, सिर्फ दिखता ही नहीं, सीसीटीवी कैमरा में आपका आवाज भी रिकॉर्ड हो जाता है कि आप क्या सामान खरीदे, चना खरीदे कितना, आटा मैदा बेसन, जो सामान गए थे आप खरीदने के लिए, उस दुकान में सब कुछ आपका रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में जो कुछ करते हैं, जैसा वाणी बोलते हैं उस तरह का व्यक्तित्व हम लोग बन जाते हैं। अगर दूसरों को गाली देंगे तो हम लोग खुद दोगलापन में आ जाएंगे, और अगर दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो हम लोग महिमान्वित हो जाएंगे। इसीलिए वाणी को संभल संभल के बोलना चाहिए। जैसे आप घर में तो बोल सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ? घर में तो बोल सकते हैं ना। मैं जहाँ पे रहता हूँ आसपास कोई मंदिर नहीं है, हाँ तो मैं घर में तो बोल सकता हूँ ना, हाँ, प्रार्थना कर सकता हूँ ना। आप घर से ही बोल सकते हैं। गजेंद्र तो पानी के अंदर था जब मगरमच्छ के साथ उनका लड़ाई हो रहा था, भगवान वहां पर आ गए। ठीक है, द्रौपदी मंदिर में थोड़ी था, वो तो उस सभा में थे, भगवान को पुकारे, भगवान आ गए। और क्या उदाहरण देंगे? हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद महाराज राजमहल में था, असुरों के पास, भगवान वहां पे नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हो गए। हाँ, ध्रुव महाराज जंगल में गया था, वहां पे कोई मंदिर नहीं था, जंगल में भगवान को पुकारे, भगवान आ गए। तो आप जहां भी है, अगर आप हृदय से कृष्ण को अगर पुकारेंगे ना तो कृष्ण सुनेंगे और कृष्ण उसका रेसिप्रोकेशन करेंगे। ठीक है, ओके प्रभु। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? राकेश कल बाग। आपका टॉक शो हाँ, कल आपका टॉक शो देखे थे हम, बहुत अच्छा था। कल टॉक शो देखे थे? पूरा देखे थे, दूसरों मैसेज भी दिए थे उसमें, अच्छा, लेकिन उसका कोई ही नहीं हुआ। क्या मैसेज दिए थे? वही कि भक्ति में खूब दिल नहीं लग रहा है। वो भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जाप कर रहे हैं। मैं क्या बोला था प्रभु जी, यूट्यूब में देने से मुझे थोड़ी पता चल, मैं थोड़ी वहां पे यूट्यूब देख रहा हूँ, बल्कि सारे दुनिया के लोग मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। मुझे व्हाट्सअप करना चाहिए, उस समय व्हाट्सअप में मैसेज अच्छा, करना चाहिए, तब पता लगता। तो वो जानकारी नहीं था हमको।
अगर हम लक्ष्मी यूट्यूब माता में ही जी, मैसेज दे रहे थे। आप लोग की लक्ष्मी माता जी अगर वहां पे बैठे रहते तो कम से कम वो थोड़ा वो देख लेते हैं कि यूट्यूब में कोई प्रश्न कर रहे कि नहीं। तो यूट्यूब में हमने मैसेज दिया था, हरे कृष्णा राधे राधे लिखा था, वो तो खुद नहीं देखा होगा आप लोगों ने। वो कैसे देखेंगे? मैं एक साथ में मैं थोड़ी 10 आनून हूँ कि एक साथ में 10 काम कर सकता हूँ। मैं बस व्हाट्सएप में क्या मैसेज आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं। यूट्यूब देखने जाऊं तो उधर लेकिन साउंड हो गया इसलिए। कल का आपका आवाज भी बहुत अच्छा था हाँ, और सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे। अच्छा, साउंड बहुत अच्छा था ना। आप साउंड बहुत अच्छा था आप लोग सबका। हम्म आपका ही बहुत अच्छा लगा हमको कल। कल लग रहा था कि एकदम खूब अच्छे से आप प्रवचन कर रहे हैं, ऐसे जो आप रोज करते हैं प्रवचन, हाँ उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाया। हाँ ऐसे जो आप मतलब अपना वाणी सुनाते हैं तो उसमें तो आप बार बार डांट देते हैं तो जी। आदमी का हवा निकल जाता हाँ, है। आ, 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 क्या बोल रहे हो परवर जी? बार बार डांट देते तो डर से आवाज हाँ। निकल। देखिए, डांटिए, शिष्य हैं आपके तो डांटने का आपका काम है, हम्म, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। देखिए, हमको सिखाने के लिए तो आप चार बात बोलते हैं ना, हमको लेकिन कल हमको ऐसा बताने के लिए डांटना नहीं बोलते हैं था। ना। टॉक शो में डांटना मतलब अच्छा, नहीं है प्रभु जी, क्या है? परसों मैं परसों आपको बता। एक सेकंड, एक मिनट, परसों ज्वाइन नहीं हो सके हम, बहुत कोशिश किया हमने परसों ज्वाइन होने का, हम्म, परसों ज्वाइन नहीं हो सके, क्यों? पता नहीं, हो सकता हमारे क्लास, परसों क्लास हुआ था हमारा? नहीं हुआ था। परसों तो हमारे क्लास ही नहीं हुआ, कैसे ज्वाइंट होंगे? हाँ, तो इसीलिए हम ज्वाइन नहीं हुए। हाँ, हम बहुत कोशिश किए, नहीं हो सका तो फिर हम लास्ट में छोड़ दिया। हाँ तो और देखिए, कल तो टॉक शो था। आपको मैं बता रहा हूँ टॉक शो के बारे में। टॉक शो में जब मैं क्लास देता हूँ तो दुनिया के विभिन्न, कल तो टीवी में भी गया, वो टीवी घर में सबका जो टीवी है ना, वो टीवी में भी लोग मुझे देख पाए। कल कल से स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम टीवी में भी। ऐसे में पहले यूट्यूब और फेसबुक में आता था, अभी कल से स्टार्टिंग हुआ टीवी में, इसलिए 1 घंटा का प्रोग्राम। नहीं तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है आपका, हाँ, बहुत वेरी गुड प्रोग्राम चला था। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें हजार हजार लाखों लाखों लोग, विभिन्न देश विदेश के क्योंकि लोग। देखिए प्रभु जी, एक सेकंड। मैं वीडियोग्राफी। हाँ, ओ अच्छा, उमाशंकर प्रभु जी यहाँ पे लिखे थे कि भक्ति में कैसे डूबे, खूब डूब नहीं पा रहे हैं, सोलो माला करते हैं लेकिन मन बेचैन रहता है। उमाशंकर मुजफ्फरपुर, मंदिर में खूब अच्छा लगता है, हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, क्या करे? उमाशंकर प्रभु मुजफ्फरपुर। अच्छा, ओ यूट्यूब में भी बहुत सारे ये आया था, बहुत सुंदर। हाँ तो देखिए प्रभु जी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को जूम में क्यों डांटता हूँ और वहां पे क्यों नहीं डांटता, क्योंकि वहां पे सभी मेरा शिष्य नहीं है। वहां पे कोई मुझे जानते कि नहीं वो मुझे पता नहीं ना। आप लोगों से मेरा फैमिली उसका रिलेशन। कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, आप हमको जो बोलते हैं उसका कोई हमको मलाल नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप जिस लाइन में है वो आप कहाँ है और हम कहाँ है। आपके सामने तो 100 रुपया का जो 1 नया पैसा होता है, उस 1 नया पैसा का 100वां भाग भी हम नहीं है। नहीं, ये आप तो आपकी विनम्रता है, आपके पास नहीं, जीवन का विनम्रता नहीं है। देखिए प्रभु जी, मैं अपनी कमजोरी आपको बता रहा हूँ। आप जितना हमको बताते हैं, जितना सिखाते हैं, समझाते हैं, बस जब तक हम आपके साथ हैं तब तक हैं। बाद में ये निकल जाता है, पता नहीं क्यों निकल रहा है। हम्म, और हम भक्ति में जानते हैं, लगता क्या है हमको कि मेरा प्राण निकल जाएगा। अभी 4-5 दिन 6 दिन से तबीयत ऐसा खराब है ना कि हम्म, अजीब लगता है, जिंदगी एकदम दम फूलने लगता है, दम फूलते रहता है। कोई बात नहीं, अकेला रहते रहते घर में उब चुके हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत। और वृंदावन। और एक प्रभु जी क्वेश्चन किए हैं, राकेश बागले प्रभु जी बहुत देर से हाथ उठाए। जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, ये क्वेश्चन था मेरा कि मतलब गुरु करना जरूरी है क्या, और जरूरी है तो कैसे करें? अभी जैसे हरे राम हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं, तो ये मंत्र किसने दिया, हम गुरु कैसे समझेंगे किस गुरु ने हमें ये मंत्र दिया? तब क्या हरे ये कृष्ण सवाल था हमारा। करते हैं? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं आप? हाँ करते हो प्रभु जी। हाँ तो करते हैं तो ठीक है। एक्चुअली देखिए, गुरु हम लोग को
दीक्षा लेना क्यों जरूरी है? एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र तो महाप्रभु ने हम सबको दिया है। ओरिजिनल जो गुरु है वो है महाप्रभु। हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग को मिला है वो महाप्रभु ने बोला कि सबको दे दो। पहले ये मंत्र जो है ना हरिनाम महामंत्र मिलना दुर्लभ था। जब तक दीक्षा नहीं होगा तब तक किसी को हरे कृष्ण महामंत्र नहीं दिया जाएगा। लेकिन महाप्रभु ने आके ईश्वर प्रभु ने उनको बोला कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र वितरित मत कीजिए, दीक्षा परंपरा से आते हैं। तो महाप्रभु ने, क्योंकि ये महामंत्र जो भी जपेगा ना वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, तो उनके गुरुदेव ने बोला। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अरे ऐसी बात है कि भगवान को प्राप्त कर जाएंगे लोग, तब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो तुरंत वो सबको देना चालू कर दी कि कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करके उद्धार हो सकता है। लेकिन रही बात गुरु पकड़ने का, दीक्षा लेने का, दीक्षा लेने का अर्थ क्या है प्रभु जी? इसमें आपको शरणागति करने का सुअवसर प्राप्त होगा। अब अभी डायरेक्ट भगवान से थोड़ी शरणागत कर सकेंगे, लेकिन जब किसी से आप दीक्षा लेंगे तो वो जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे आप उसको पालन करेंगे, है ना। तो इसीलिए शरणागति होना, शरणागति के लिए गुरु बनाना है। हरिनाम प्राप्त करने के लिए गुरु बनाने का जरूरत नहीं। हरिनाम का गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु है, जो ऑलरेडी हम सबको प्राप्त करवाए हैं, जो हम लोग को दे चुके हैं। ठीक है, गुरु दीक्षा लेना इसीलिए जरूरी क्योंकि हम लोग को शरणागत अपने आप को डेडिकेट करना है। जब तक अपने आप को डेडिकेट नहीं करेंगे किसी भक्त के चरणों में, हम लोग भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई, ये कारण। दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए आप घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल का किताब, स्कूल नहीं भी जा सकते, लेकिन आपको सर्टिफिकेट कौन देगा? आपका माता पिता तो नहीं दे पाएंगे कि आप पढ़ाई कितना किए, 12 फाइनल या 10 क्लास या मैट्रिक पास। उसके लिए आपको स्कूल जाना जरूरी है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान तो आपको मिल जाएगा बुक पढ़ के, लेकिन वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनका जो ऑथेंटिकेट अर्थात सर्टिफिकेट कौन देगा? सर्टिफिकेट देते गुरुदेव। जैसे मुझे नाम दिया, मेरा नाम क्या था? लीगल नाम जगन्नाथ कुमार। मेरे गुरु महाराज मुझे नाम दिया, मुझे रिकॉग्निशन दिया, उपाधि दिए जगन्नाथ देवदास। ठीक है, इसीलिए गुरु बनाना जरूरी है। भगवान अपनी पहचान करवाते कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। कि दीक्षा के समय जब कोई व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट करता है, दीक्षा लेता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण उसको अपनाते, उनको अपना लेते। ठीक है, तो प्रभु जी यही मंत्र मिलते हैं या दूसरे मंत्र मिलते हैं? यही मंत्र मिलता है, और कहाँ से? यही मंत्र जो हम लोग जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही मंत्र मिलता है। ठीक है प्रभु। ठीक है, नंद किशोरी माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका कुछ प्रश्न है? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हम कह रहे थे कि ये जो माला से जो जाप कर रहे हैं तो वो तो बोल बोल के कर रहे हैं, मतलब बोल बोल के कर रहे हैं कि बताया गया है, आपने बताए हैं, माता जी ने बताई है कि जो हरे कृष्णा जो करना है वे आवाज जो है सो कान में मतलब सुनना चाहिए, बोल बोल के करने से। तो प्रभु जी आपने बता रहे हैं कि कभी भी जहां भी रहे, काम है तो काम कीजिए, नहीं काम है खाली बैठे हैं चाहे खाली चल रहे हैं तो मंत्र पर मतलब जाप करते चलिए। ये जो हरे तो वे सुनिए, हम समझ गए आपका प्रश्न क्या है। आपकी माताजी जो आपको रिप्लाई किए, देखिए हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ जप करने के लिए नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र वेरी मल्टी है। ये हरे कृष्ण महामंत्र को आप कीर्तन भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को जप भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को बोल बोल के भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का गाना भी गा सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र इज मल्टी, वो हर तरह से है। हाँ, सिर्फ जैसे मान लीजिए आपका माला नहीं है, अभी हाथ में माला नहीं है, आप कुछ काम कर रहे, उस समय अगर आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो लोग तो आपको पागल बोलेंगे, अरे क्या है पागलपन घुस गया है। उस समय आपको उच्चारण नहीं करना है, उस समय आपको मन ही मन करना है, लेकिन उच्चारण थोड़ा थोड़ा करना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब हर समय जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो आपको उच्चारण ही करना है ना। अलग अलग टाइम में अलग अलग परिस्थिति में एक स्टैंडर्ड बनाए रखना है।
समझे? जी ठीक है, और कुछ प्रश्न तो नहीं है? जी प्रभु जी, और कुछ और प्रश्न? प्रोग्राम देखे थे, टॉक शो देखे थे कल जी प्रभु। पूरा? जी प्रभु, पूरा नहीं देखे थे, लास्ट में थोड़ा सा छूटी है। लास्ट में थोड़ा सा देखे, क्यों नहीं देखे? आपको तो पता है 7:30 बजे से गुरुवार। नहीं, शुरू में नहीं प्रभु जी, शुरू में देखे थे, लास्ट वाला में थोड़ा सा छूटा, अच्छा आधा घंटा। ठीक है। वे शुरू में एक बोले कहीं से आया था क्वेश्चन की भक्ति करते हैं लेकिन दुख क्यों आता है, कोई प्रश्न किए हुए थे। अच्छा तो प्रभु जी उसका मतलब बताए थे। सुंदर। तो चलिए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। गौर भक्तविंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।